फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा गति फिजिक्स का। ठीक, पहला आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ यूनिट डायमेंशन। तो हमारा दूसरा चैप्टर है मोशन, गति, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के नियम। लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन के नियम में क्या होता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। शुरुआत से चलते हैं बेसिक से। तो उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में। उसमें इस पुस्तक में उन्होंने तीनों नियम का वर्णन किया। न्यूटन के तीन नियम हैं, आपको पता होना चाहिए। न्यूटन के तीन नियम हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, गति के न्यूटन के तीन नियम हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नियम को बोलते हैं संवेग का नियम, और तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के तीन नियम हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जड़त्व क्या होता है। क्योंकि जड़त्व की बात आई है कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व वह होता है जो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। प्रथम नियम जो कि न्यूटन का, वो जड़त्व पर आधारित है। अब प्रथम नियम की बात आ गई कि प्रथम नियम होता क्या। तो देखिए प्रथम नियम में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, तो वह तब तक रहेगी, तब तक वो विरामावस्था या गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब जैसी अब बात आ गई यहाँ पर बल की। ठीक है, अब इस प्रथम नियम को मैं लिख दे रहा हूं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो वह तब तक रहेगी, तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये होता है इसकी परिभाषा। हाँ, ये इसकी एक परिभाषा होती है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अब आ गई यहाँ पे बात बल की कि बल क्या होता है। इंग्लिश में इसको फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बल क्या होता है। बल वह वहन कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। अगर हम किसी चीज पर
बल लगाएंगे तो वो वस्तु अपनी तत्वता परिवर्तन कर लेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाएगी। ठीक है, तो बल क्या होता है, वह वायु कारक जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब बल का मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसकी विमा भी पूछी जाती है, विमा होती है ml/(-2). बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल की विमा होती है ml/(-2). अब आएंगे बात बल के बाद इनके नियम पर और इसके एग्जांपल। प्रथम नियम के एग्जांपल समझेंगे कि एग्जांपल कैसे प्रथम नियम को सेटिस्फाई कराएंगे। अब देखो एग्जांपल में आ जाए, प्रथम नियम में जैसे कि पहला एग्जांपल है, चलती हुई ट्रेन। ठीक है, तो मैं आपको प्रथम नियम के उदाहरण बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल है उसका, अगर कोई चलती हुई रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है, अचानक रुकती है, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, अगर कोई रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी, अपने से अगर इमेजिन करो, अगर कोई चलती हुई रेलगाड़ी है, अचानक रुकती है, तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर, तो यहाँ पर आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जरूरी नहीं है, कार है, जो भी चीज है, अगर कोई भी चीज अगर चलती हुई चीज रुकती है, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। अब दूसरा नियम एग्जांपल क्या है इसका, वही इसमें इसी में मिला करेंगे। अगर कोई रुकी हुई रेलगाड़ी अचानक चल पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, पीछे की ओर रुक जाते हैं। मतलब जनरली देखना होगा, आपने एग्जांपल किया होगा, देखना कभी रेलगाड़ी में बैठो, किसी भी चीज में बैठो, कोई भी वाहन हो, अगर कोई रुकी हुई रेलगाड़ी है, वो अचानक चल पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, ये किसके नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है। इसके दो एग्जांपल है रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी नहीं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कार भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाहन, एनीबॉडी। तो ये पहला नियम था, प्रथम नियम। अब हम मिटा रहे हैं, अब हम लिखेंगे दूसरा नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम है ये। इसमें होता है संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। द्वितीय नियम में क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। और इसी नियम द्वारा, न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा ही बल की व्यंजक की परिभाषा मिलती है। ठीक, इसी नियम द्वारा, जो F बराबर ma, ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, F बराबर ma। यहाँ F क्या है, बल है, F बराबर क्या है, बल, m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। इसी दूसरे नियम के द्वारा ही F बराबर ma निकल के आता है, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, लगने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। अब बात आ गई यहाँ पर संवेग की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग क्या होता है, संवेग को p से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है mv। संवेग p बराबर mv, m मतलब द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग होता है। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, अब वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसका सूत्र होता है p बराबर mv, द्रव्यमान इनटू वेग। इसका विमा
द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है। वेग की विमा क्या होती है, उसने निकलवाई थी l t रेज -1, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी ml t रेज -1। तो इसकी विमा होती है ml t रेज -1, मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और फार्मूला होता है P बराबर mv। तो ये संवेग की बात हो गई न्यूटन के द्वितीय नियम की। अब आते हैं इसके एग्जांपल पर। पहला एग्जांपल, अगर कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी क्रिकेटर है, वो जब कैच लेता है तो वो अपने हाथ को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि उस पर हाथों पर चोट कम लगे, उस पर हाथों का संवेग कम हो। जब ज्यादा संवेग होगा तो हाथ पर चोट ज्यादा लगेगी। जब जितना गेंद का, और वो क्यों ऐसा करता है कि वो इसलिए करता है कि गेंद की गति आते आते कम हो जाती है, जब उसके पास आती है तो गेंद की गति कम हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है अपनी ओर हाथों को खींच लेता है। ये कौन सा नियम होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम का एग्जांपल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, न्यूटन के द्वितीय नियम का एग्जांपल ये है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है वो अपनी तरफ हाथों को खींच लेता है कैच लेते समय। अब बात आएगी तृतीय नियम की। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं इसको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ, ये क्या नियम होता है इसका, प्रत्येक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब दिशा विपरीत होती है, लेकिन अगर कोई भी क्रिया है तो उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी निश्चित। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तीसरा नियम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई भी नाव है, उस जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव जैसे ही हम आगे कूदते हैं तो नाव भी पीछे की ओर भागती है, पीछे की ओर हटती है, क्योंकि वो क्रिया, जब हम क्रिया कर रहे हैं तो वो हम पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई पत्थर है उस पर हम चोट मारते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब हमें भी चोट लगती है, पत्थर तो आगे हट जाता है लेकिन हमको भी चोट लगती है, मतलब पत्थर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर बंदूक से छोड़ी जाती है कोई गोली तो बंदूक पे झटका लगता है तो हमारे हाथ पीछे जो चले जाते हैं, झटका देती है, क्योंकि जब क्रिया हम कर रहे हैं तो बंदूक प्रतिक्रिया दे रही है। तो ये किसके नियम होते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर कोई क्रिया करेंगे तो हमें विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। तो ये किसके नियम है, न्यूटन के तृतीय नियम में। हाँ, तो अभी आपने न्यूटन के नियम पढ़े हैं गति में, अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्या, गति के समीकरण। तीन नियम आपने अभी पढ़े हैं न्यूटन के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब हम गति के समीकरण, और देखो गति के समीकरण भी तीन ही है। गति क्या होती है, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो गति है। अब उसी में उसके तीन नियम है। तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जहां पर v क्या है, अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, समय, टाइम। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जहां v अंतिम वेग है, किसी भी वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग, a त्वरण, कितने त्वरण से वो वस्तु चल रही है, t समय, कितना टाइम ले रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। दूसरा समीकरण हमारा जो है दूरी पर आधारित है, यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1/2 st स्क्वायर। यस क्या है, चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यस है। u तो आपने बता ही दिया हमने, प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है। तृतीय नियम, देखो तृतीय समीकरण ये होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
प्रथम b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस ए बटे 2 a टी स्क्वायर, तृतीय b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, किस तरह से आते हैं और वो समझ लो किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे कि माना कोई वस्तु है वो 10 सेकंड में, ऐसे लिखेंगे, माना कोई वस्तु 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वहां तक जाने में, देखो लिखा है कि अपन माना कोई बस 10 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक स्थान से दूसरे तक जाती है, तो वहां तक जाने में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो वहां तक जाने में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखो गति का इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है b बराबर u प्लस ए टी होता है, b बराबर u प्लस ए टी। अब b जो है हमारा क्या अंतिम वेग है, वेग अंतिम वेग हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है 5। u प्रारंभिक वेग हमेशा 0 रहता है, ठीक है, तो u 0 हो गया। a त्वरण जिसे निकालना है पूछा गया है, और t कितना समय ले रहा है 10 सेकंड, तो हमारा हो जाएगा 10 a बराबर 5, तो a बराबर आ जाएगा 5/10 बराबर 1/2। अब जैसे कि त्वरण ये प्लस आया और इसी जगह पर अगर त्वरण ये हमारा एक ही जगह पर अगर आ जाता, सपोज कर लो -1/2, तो यहाँ पर हो जाता हमारा मंदन, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मंदन बोलते हैं। अगर प्लस है तो त्वरण है, और अगर माइनस है तो उसे मंदन बोल देते हैं, ठीक है, तो देखो माइनस क्या बोलते हैं, मंदन। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें दूरी के पूछ देता है किसी में, तो तीनों समीकरण पर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं अगर आपको फार्मूला पता है। बस आपको फार्मूला भी याद रखना है और न्यूटन के जो नियम हैं वो पढ़ने हैं इस टॉपिक में, और इस टॉपिक से जरूर न्यूटन के नियम से तो जरूर ना कोई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन एक दो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जो कि आगे आने वाली है।